Hello everyone. Today class I am going to teach you about economy in post Maurya period. Post Maurya period में इकोनॉमी किस तरह की थी, ट्रेड किस तरह का था, चीज़ें कैसे चल रही थी, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है सारी चीज़ें हैं, जिसमें क्वाइनेज जो है क्योंकि एक अलग टॉपिक दिया है तो उसको थोड़ा मैं अलग कर दूंगा, लेकिन क्वाइनेज भी इसी का पार्ट है, इकोनॉमी का हिस्सा है। ठीक है, क्वाइंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इसकी हिस्सा, आर्ट है या जो है क्राफ्ट है, वो सारी चीज़ें इसकी हिस्सा है। चलिए ठीक है, देखते हैं और इसको मैं आपको ये करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, द पोस्ट मौर्यन इकोनॉमी was based on the growth of agriculture, internal and long distance trade and craft and on crafts। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंटरनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट। ठीक है, इस पे बेस्ड था जो पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी है। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सातवाहन जो है उनकी भी आ जाएगी, लेकिन उसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि सातवाहन और उनके पीरियड की जो इकोनॉमी है वो अलग जो है टॉपिक में कवर है। ठीक है, इसमें हम वही पढ़ेंगे जो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में जो फॉरनर जो ये आते हैं, फॉरनर विदेशी आते हैं, जैसे इंडो ग्रीक है, कुषाण है, शक है, पार्थियन जो भी है, तो उनके टाइम में ये इकोनॉमी कैसी थी, इसको हम जो है इसमें स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही थी, एग्रीकल्चर पे, इंटरनल और लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था, जिसमें इंटरनल ट्रेड भी है और आउटसाइड इंडिया भी ट्रेड है, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और क्राफ्ट है, बहुत सारे क्राफ्ट के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि इस पीरियड में जो है जातक कथा है, जातक टेल्स जातका, दीज आर कलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास। जातका इज द कलेक्शन ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें सोशल भी दी गई हैं, सामाजिक और आर्थिक चीज़ें जो है रिलेटेड दी गई हैं, जैसे किस तरह के जो है खास गिल्ड्स के बारे में दिया गया है, या किस तरह के जो है लोग होते थे, किस तरह क्राफ्ट होता था, ये सारी चीज़ें बताई गई है। ये चीज़ें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बताई गई हैं, लेकिन अर्थशास्त्र जो है रिलेटेड है वो मौर्य पीरियड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो ये हमें जो है किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है, इंटरनल और लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है उस पे, और क्राफ्ट पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसको हम देखते हैं। इस पीरियड में जो है इस पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो जो है काफ़ी ब्रॉड हो चुकी थी, क्योंकि हालांकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब किंगडम देखेंगे तो वो कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें सेंट्रल एशिया भी, खासकर कुषाण एम्पायर में सेंट्रल एशिया भी शामिल हो जाता है, अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है। तो एक जो है सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से, और रोमन एम्पायर उसमें होता है, और चीन भी होता है, चीन में हान एम्पायर होता है। तो ये सारे ट्रेड जो है चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। The most important development of the period was the flourishing
फ्लरिशिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इस पीरियड में बहुत सारे जो है अर्बन सेंटर भी आते हैं, बहुत सारा अर्बनाइजेशन होता है, तो वो भी एक जो है ट्रेड का आधार होता है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो है यहाँ व्यापार शुरू होता है, रोमन जो एम्पायर है उससे व्यापार जो है काफ़ी भारी मात्रा में होता है इस पीरियड में। ठीक है, तो इसके जो है रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले हैं लेकिन कॉइन्स मिले हैं। लेकिन जब साउथ में सातवाहन पीरियड हम देखेंगे वहाँ पे काफ़ी कॉइन्स मिले हैं, रोमन्स कॉइन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो है जो मौर्य पीरियड में जो सड़कें बनाई गई थी, जो रूट्स बनाया गया था कम्युनिकेशन के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल हुआ इस पीरियड में। जो पोस्ट मौर्य, चूँकि कंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है मौर्य पीरियड में, लेकिन उसका फ़ायदा जो है लेटर मौर्य में, इन पोस्ट मौर्य में हमें फ़ायदा होता है, व्यापार में इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, जिसमें कुछ रूट को मैं बारे में बता देता हूँ। जैसे साउथ इंडिया में स्पेशली जो है, क्योंकि इंटरनल ट्रेड भी चल रहा है, साउथ लैंड रूट्स डेवलप्ड along with river valley and coast एरिया। ठीक है, तो लैंड रूट जो है डेवलप किया गया अलॉन्ग विथ रिवर वैली, और कोस्टल जो एरिया है उससे डेवलप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रूट्स जो है रूट्स थरो माउंटेन पास that help trade and commerce। that help trade and commerce। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो साउथ इंडिया में जो है लैंड रूट्स डेवलप किया गया है अलॉन्ग विथ रिवर वैली एंड कोस्टल एरिया और रिवर वैली के थ्रू जो है डेवलप किया गया है रूट्स जो है फिर से माउंटेन पास थ्रू है, जो कम्युनिकेशन और ट्रेड में हेल्प करता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया का अलग टॉपिक जो है ये सातवाहन में पढ़ेंगे। नॉर्थ से साउथ के ट्रेड के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब इस पीरियड में होता क्या है कि एक नई चीज होती है इस पीरियड में। एक जो है नाविक है, नेविगेटर है, जिसका नाम है हिप्पालस। ठीक है, ये जो है एक नेविगेटर है, नाविक है, हिंदी में जिसे नाविक कहते हैं, सेलर है। तो ये एक सेलर है और ये जो है एक सेलर है और ये जो है करता क्या है कि नेवी, मतलब सेलर उसे कहते हैं जो नाव के थ्रू या जहाजों के थ्रू जो समुद्र में जाता है, ये पता करता है मानसून विंड्स के बारे में। इसके थ्रू जो है मानसून विंड के बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द डिस्कवर मानसून विंड। तो मानसून विंड का जो डिस्कवर किया इसी ने किया था, हिप्पालस ने जो है मानसून विंड का डिस्कवर किया था। और ये जो है करता है लगभग 46 to 47 AD में। तो इससे भी जो है ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, खासतौर अरबियन सी से, अरब सागर से जो है अरबियन सी से ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। ये मानसून विंड का जो है डिस्कवरी किया है। ठीक है, और ये जो है एक लैंडमार्क होता है, ट्रेड कॉमर्स जो है, इस डिस्कवरी जो है एक ट्रेड मार्क होता है
अरब सी से, अरब सागर से होकर, अरेबियन सी से होकर जो है ट्रेड में, ठीक है। तो ये जो है ये भी कर देता है, डिस्टेंस भी रिड्यूस करता है, इससे डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है व्यापार में और आसानी हो जाती है। तो हिपालस ने डिस्कवर की थी, एक ग्रीक था, ये ग्रीक नाविक था, ग्रीक सेलर था या नेविगेटर, जो इसकी डिस्कवरी किया था, ठीक है, 46 और 47 एडी में, ठीक है। तो ये रहा आपका ये जो है इससे जो है ट्रेड को आसान हो गया, ये डिस्कवरी के कारण ट्रेड जो है आसान हो गया। दिस made possible navigation across Arabian Sea by reducing the distance between Indian and West Asian ports, ठीक है। तो ये जो है जो मानसून का डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ मानसून विंड, इसको डिस्कवर किसने किया है? हिपालस ने, जो एक ही वॉज ए ग्रीक नेविगेटर, तो नेविगेटर होता है और ये ग्रीक होता है और वही इसका डिस्कवरी करता है, किसका? मानसून विंड का, जिससे अपने यहाँ बारिश है। दिस डिस्कवरी मेड पॉसिबल नेविगेशन अक्रॉस अरेबियन सी में जो है नेविगेशन को आसान हो गया, बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द इंडियन एंड वेस्ट एशियन जो पोर्ट्स है उसके बीच में जो है दूरी जो है वो कम हो गई, वो डिस्टेंस जो है मिनिमम हो गई, रिड्यूस हो गई, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये हुई है और इसके बाद जो है ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद से और भी कारण है, जैसे कि इसमें क्या होता है, ट्रेड को जो बढ़ावा देता है वो है कुषाण और शक, ठीक है। और इंडिया वेस्टर्न, ये जो है इनकी जो एम्पायर खड़ा होती है, जो साम्राज्य खड़ा होती है, इंडो ग्रीक्स हैं, उनका इन्वेंशन ऑफ इंडो ग्रीक है, कुषाण है, पार्थियन है, तो इससे भी वेस्ट से व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो उससे भी जो है व्यापार को, जो फॉरेन ट्रेड है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके कई कारण हैं इस ट्रेड को बढ़ावा मिलने में। एक तो पहले ही मैं बता दिया था, एग्रीकल्चर है, ट्रेड जो है, कम्युनिकेशन है, लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस, इसके अलावा जो है क्राफ्ट्स है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं। इसमें जो है एक कारण जो है एग्रीकल्चर तो है ही, क्योंकि एक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सरप्लस प्रोडक्शन होता है। एग्रीकल्चर में क्या होगा? सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन क्या है? जब अपनी नीड जो है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके नीड से ज़्यादा कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया जाए, उसे हम सरप्लस कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये क्या करता है? इट हैड क्रिएटेड ए न्यू क्लास, ठीक है, एक न्यू सोशल क्लास क्रिएट करता है जिसको ज़रूरत होती है डिफरेंट टाइप का आइटम का, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप का आइटम्स या गुड्स है वो जो है ट्रेड से मिल सकता है। तो ये भी एक जो है ट्रेड को, इस काल में इकोनॉमी और ट्रेड को बढ़ावा देता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो जो शहर में रह रहा है वो तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनके लिविंग के लिए भी जो अर्बन सेंटर, चूँकि अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, रहने के लिए लिविंग, जिंदा रहने के लिए उन्हें भी इसकी ज़रूरत है, सरप्लस प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर सरप्लस की, ठीक है। तो किसी को जो है
खुद से ज़्यादा जब प्रोड्यूस करेगा, खुद के ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा नीड से, तभी वो जो है वो शहर तक पहुंचाएगा या अर्बन सेंटर तक पहुंचाएगा। तो उन्हें भी इसकी नीड होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है शहरों में नहीं होता, ठीक है, जब भी होता है ये विलेज में होता है, ठीक। एक तो ये भी कारण हुआ। दूसरी बात ये है कि इस काल में जो है जो बौद्ध और जैन धर्म है, उसने जो है जो एक्यूमुलेशन हुआ था धन, उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, उसको जो है एक अच्छा जो है प्रोफेशन माना गया। तो इससे भी जो है एक हाई रिगार्ड दिया गया उस प्रोफेशन को, और इस तरह से जो है इससे भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट जो संघा है या जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था, ये जो है इम्पोर्टेंट जो ट्रेड रूट थे वहाँ ये लोकेटेड थे। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री या बुद्धिस्ट संघा, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनास्टिक। तो ये भी जो है बढ़ावा दिया, इससे भी एक फायदा हुआ, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म ने चूंकि री इन्वेस्ट करने की बात की, जो लोगों के पास एक्यूमुलेटेड जो धन था। इसके अलावा जो एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर है, ये भी एक कारण हुआ। एक्सपेंशन अर्बन सेंटर का कारण क्या हुआ कि लोगों को लग्जरी आइटम की जरूरत थी, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन हुआ सेंटर का, वो भी जो है उसमें एक कंज्यूमरिस्ट क्लास का जो ग्रो हुआ। जब सेंटर, जैसे मान लीजिए किसी भी अर्बन सेंटर का या ये होगा ग्रो होगा अर्बन सेंटर, अब इनका ग्रो होगा तो क्या होगा, एक जो है न्यू क्लास, अलग अलग क्लास जो है क्रिएट होंगे, अलग क्लास क्रिएट होंगे, और ये क्लास के इनके जो है ज़रूरतें भी होंगी, लग्जरी आइटम की भी ज़रूरत होगी। ये जो है कंज्यूमर्स भी होंगे, ठीक है। तो इनको जो ज़रूरत के लिए जो है लग्जरी गुड्स चाहिए, और ये कहाँ से आएगा, बाई ट्रेड, ये आएगा बाई ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से भी ट्रेड को बढ़ावा मिला, ठीक है। इस पीरियड में 2 एम्पायर जो है इमर्ज किए। टू एम्पायर इमर्ज करते हैं। एक रोमन एम्पायर है, दूसरा जो है आपका हान एम्पायर है, हान एम्पायर इन चाइना, ठीक है। ये ईस्ट में होता है, ये वेस्ट में हुआ। इससे भी जो है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। व्यापार को बढ़ावा मिलने से क्या होता है कि इकोनॉमी को बूस्टअप होता है, ठीक है। इनको रोमन एम्पायर को इन्हें चाहिए स्पाइसेस, इनको चाहिए, ये करते हैं, मंगाते हैं स्पाइसेस और एरोमेटिक गुड्स, ठीक है। एरोमेटिक गुड्स भी मंगाते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, 2 एम्पायर है, रोमन एम्पायर और हान। यहाँ पे हान एम्पायर मिट गया। हान एम्पायर जो है चाइना है, यहाँ पे जो है आपको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इससे भी व्यापार को, दोनों काफ़ी बड़े साम्राज्य होते हैं, एम्पायर होते हैं, इनसे जो है काफ़ी जो है इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, वो तो ये तो है ही, जो टेक्स्ट है उससे तो मिलती है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन से भी एक इंस्क्रिप्शन मिला है मथुरा में, इंस्क्रिप्शन मथुरा में मिला है। ये जो है कैटेगराइज करता है मर्चेंट को, सच एज, जैसे वनिक है, वनिक, सातवाहा, एंड श्रेष्ठीन,
ठीक है, तो ये जो है जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है, मथुरा इंस्क्रिप्शन, मथुरा से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो व्यापार को कैटेगराइज करता है अलग अलग मर्चेंट्स में, सेवरल जो मर्चेंट को कैटेगराइज करता है ऑफ मर्चेंट्स सच एज, जो है आपका क्या है, एग्जाम्पल में वनिक है, सातवाहा है और श्रेष्ठीन है। ठीक है, इसमें कैटेगराइज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इस पीरियड में जो देखते हैं अलग अलग क्राफ्ट भी है, मिलते हैं। अलग अलग क्राफ्ट में जो है आपका हो गया गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ के बाद से जूलर है, जूलर है। ठीक है, आयरन मर्चेंट्स है, आयरन मर्चेंट्स है। तो ये जो है ये भी एक जो है क्राफ्ट चल रहा होता है। ठीक है, तो क्राफ्ट भी है गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर एंड आयरन मर्चेंट। ठीक है, ये जो मथुरा के इंस्क्रिप्शन से मिला है वनिक, सातवाहा और श्रेष्ठी। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग मर्चेंट को जो है कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, अब जो है जो जातका है, मैं बताया था आपको पहले ही, प्रीवियस ही आपको इस चीज को बता दिया था कि बहुत सारे जो टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर है, वही बताते हैं जिसमें आपका जातकाज है। जातकाज जो है, जातका एक टेल्स है जो कलेक्शन ऑफ, इसमें कलेक्शन है प्रीवियसली जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, बर्थ हुआ है, वो कलेक्शन है इसमें। अब जातका, इसके अलावा भी इसमें जो है उस पीरियड की जो सामाजिक, आर्थिक यानी सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, जातका मेंशन बॉर्डर विलेज, बॉर्डर विलेज इन काशी, काशी वेयर numbers of carpenters lived and merchant regularly visited the village trade, the village। ठीक है, जातका मेंशन बॉर्डर विलेज इन काशी वेयर नंबर ऑफ कारपेंटर्स लिव्ड एंड मर्चेंट्स रेगुलरली विजिटेड द विलेज फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए जो है विलेज फॉर ट्रेड। फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए जो है यहाँ पे जो है मर्चेंट्स हैं वो जा रहे हैं। कहाँ पे, जो काशी में बॉर्डर में एक विलेज है जहाँ पे कारपेंटर्स हैं, वहाँ पे जाते हैं बार बार मर्चेंटर जाते हैं। किस लिए, फॉर ट्रेड्स, ट्रेड के पर्पज से वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं, दूसरी बात ये पोर्ट पे जो आता है, जो नावें आती हैं, जहाज, तो उनसे भी ट्रेड के लिए लोग जो है, जो मर्चेंट्स होते हैं, पोर्ट्स तक जाते हैं और कई मामलों में वो जो है प्रीवियसली मैंने पहले ही पैसा दे देते हैं, पहले ही जो है उसके लिए जो जरूरी है पैसा वो दे दिए होते हैं। ऐसा भी जो है जातकों में इस तरह की वर्णन है, इस तरह की जो है हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो गिल्ड की भी जानकारी मिलती है, इस पीरियड में गिल्ड की भी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, सम ऑफ
some of the craftsmen worked independently with apprentice while others were organized into guilds. Others were organized into guilds. ठीक है, तो ये जो है अर्थशास्त्र में इस तरह के साक्ष्य मिलता है. you all of know about अर्थशास्त्र. इट वाज रिटन बाय कौटिल्य का जो दूसरा नाम है वो है चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है. ठीक है, तो अलग अलग नाम है. ब्रिटिश में जो है बार बार पूछता, खासतौर पीसीएस के पीटी में जो है इसके नाम जो है ये 3 नाम है, चाणक्य है, कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है. ठीक है, तो ये नाम अलग अलग हैं, तो एक ही आदमी का है, तो इससे क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र सम ऑफ द क्राफ्ट्समैन वर्कड इंडिपेंडेंटली विथ अप्रेंटिस व्हाइल अदर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स. कुछ तो है थे जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे. ठीक है, और कुछ जो थे वो ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स में. तो ये ध्यान रखिएगा, इस वक्त जो है गिल्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. श्रेणी जो है गिल्ड्स जो है व्यापारियों का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, और इस तरह के गिल्ड्स की बहुत सारी जानकारी मिलती है. ठीक, और कुछ लोग जो ऐसे थे जो इंडिपेंडेंटली जो है अपने क्राफ्ट जो है, जो उनका क्राफ्ट था उसको कर रहे थे. ठीक है, ठीक है. वीविंग जो था, कपड़ा बुनना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये हो गया था. यहाँ पे इम्पोर्टेंट कार्य हो गया था, इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था. वीविंग वाज represented among the crafts and cotton textiles were exported from India. ठीक है, तो वीविंग वाज प्रोमिनेंटली जो है, अब ये प्रोमिनेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था. रिप्रेजेंटेड एमॉन्ग द क्राफ्ट्स. ठीक है, जो क्राफ्ट थे उसमें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट था वीविंग. एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. इंडिया से इसे एक्सपोर्ट किया जाता था. ठीक है, तो ये काफ़ी वीविंग जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक काम था यहाँ पे क्राफ्ट्स में. ठीक है, वीविंग बुनना, कपड़े को बुनना और क्राफ्ट्स में था. ये कॉटन टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ पे, इंडिया से फॉरेन को. ठीक है, इस पीरियड में काफ़ी इंपोर्ट होता है. ठीक है, और मथुरा और बनारसी, ये था बनारसी टेक्सटाइल सेंटर था, मथुरा और वाराणसी यानी बनारस. ठीक है, तो मथुरा है, मथुरा एंड ये जो है किसके लिए फेमस था, टेक्सटाइल के लिए.
टेक्सटाइल सेंटर था। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ये फेमस था, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, तो हम क्या देखें, अब देखें कि जो मर्चेंट थे वो गिल्ड्स में रहते थे। ठीक है, इसका जो है कुछ लोग जो थे गिल्ड्स में थे, कुछ लोग जो है अकेले भी कार्य करते थे। इस पीरियड में जो है हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल है, कॉटन इंडस्ट्री है, वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये इसका जो इम्पोर्टेंट सेंटर है वो मथुरा है और बनारस है, यानी वाराणसी है। मथुरा टेक्सटाइल सेंटर जो है मथुरा और वाराणसी है। ठीक है, उज्जैन जो है ये भी बीड मेकिंग इंडस्ट्री था। मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले क्लास में कि उज्जैन जो था उज्जैन इम्पोर्टेंट था, ये एज एन इम्पोर्टेंट बीड मेकिंग सेंटर in the north, hence beads were made of semi precious stones. Hence beads were made of semi precious stones, glass, ivory and terracotta। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो बीड्स उज्जैन जो है किसके लिए फेमस है, बीड्स के लिए इम्पोर्टेंट था, और बीड्स मेकिंग इंडस्ट्री था। ये पहले के क्लास में मैं बताया हूँ। सेंटर इन नॉर्थ में ये सेंटर था एक तरफ से, और ये जो है वैसे उज्जैन जो है विंध्या के पास है। तो ठीक है, हेंस बीड्स जो बीड्स बनते थे वो बनते थे मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन से, सेमी प्रेशियस स्टोन से, ग्लास से, आइवरी जो है हाथी दांत होता है उसको कहते हैं, और टेराकोटा, मिट्टी के पकी हुई चीज़ों को जो है टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो है बने होते थे। हमारा जो बीड्स इंडस्ट्री जो था कहाँ था सबसे ज़्यादा, वो था उज्जैन में। और मथुरा और बनारस किस लिए फेमस थे, ये टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, वीविंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्राफ्ट था उस पीरियड में। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, बीड्स का इस्तेमाल जो है ज्वेलरी के लिए किया जाता था। तो ये जो है प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन से बना होता था, ग्लास, आइवरी और टेराकोटा से बना होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से ये बनाई जाती थी। ठीक है, आइवरी से बनने वाले सामानों का जो लोग थे उनकी जानकारी जो है हमें मिलती है सांची से। सांची ऑल्सो सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, उज्जैन भी है, उस तरह सांची भी मध्य प्रदेश एमपी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो सांची इंस्क्रिप्शन से मिलता है जो आइवरी वर्कर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी। सांची इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इससे जो है जानकारी हमें क्या मिलती है, आइवरी वर्कर जो इस पर काम करते हैं उनकी, उस वर्करों की जानकारी मिलती है। आइवरी वर्कर्स की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, किससे, सांची इंस्क्रिप्शन से। सांची इंस्क्रिप्शन, सांची इज ऑल्सो सिचुएटेड इन एमपी। ठीक है, लाइक उज्जैन भी सिचुएट करता है एमपी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है इसके फोर्ट्स भी मिले हैं। फोर्ट्स कहते हैं कोई बहुत सारे मात्रा में एक जगह कोई सामान मिले तो उसको हम फोर्ट्स कहते हैं, हिंदी में उसे ढेरी कहते हैं। ठीक है, तो जो है फोर्ट्स भी मिले हैं। इसका ये मिला है आपका कपिशा अफगानिस्तान में। ठीक है, बेग्राम में एक जगह है, वहाँ से भी आइवरी की जो है फोर्ट्स मिले हैं। ठीक है,
तो हाँ, आप जानते हैं कि जैसे अफगानिस्तान पे जो है इनका शासन था, इन लोगों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए होर्ड्स ऑफ आइवरी figurines was recovered during excavation at the site Begram और एंशिएंट कपीशा इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो होर्ड्स ऑफ आइवरी फिगराइंस मिला हुआ है, कहाँ से? एक्सकेवेशन से मिला। ये कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका, रिकवर्ड किया गया था ड्यूरिंग एक्सकेवेशन के दौरान किया गया है। ये मिला है बेग्राम से मिला है, और इसे एंशिएंट कपीशा इसे कहा जाता था, जो कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ से जो है जो आइवरी फिगराइंस जो है वो प्राप्त हुए, हमें मिले हैं। किससे? एक्सकेवेशन के थ्रू, बाई एक्सकेवेशन ये मिली है। ठीक है, और ये जगह का नाम बेग्राम है, जिसे एंशिएंट कपीशा के रूप में हम जानते थे, जो अफगानिस्तान में। ठीक है, इट हैज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये फाइंडिंग है, ये बता रहा है, इस सारे फाइंडिंग से, इस सब चीज़ों से, क्राफ्ट से ये पता चल रहा है कि इस टाइम में ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, ट्रेड जो था वो हो रहा था काफ़ी मात्रा में। ठीक, तो ये जो है जो क्राफ्ट्स है इस पीरियड में, उसको भी देख लेते हैं। तो क्राफ्ट में था इस वक्त जो है आइवरीज, ज्वेलरी एंड बीट्स है, और पर्ल है, और डायमंड्स है। इस चीज़ का क्राफ्ट होता था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्लॉथ है, जो चीज़ें ये है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, और आयरन ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें क्राफ्ट में थी। ये आइवरी, ज्वेलरी, बीड्स, पर्ल और डायमंड्स। ठीक है, क्लॉथ तो होता ही है, और आपका आयरन ऑब्जेक्ट भी थी। ये सीधे इस पीरियड के क्राफ्ट थे। ठीक है, और ये जो था, ये रेगुलर यूज के आइटम थे। ये जो है रेगुलर यूज के आइटम थे। आइटम ऑफ रेगुलर यूज, ठीक है, रेगुलर यूज के आइटम थे ये क्लॉथ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, आयरन ऑब्जेक्ट है। बाकी वो जो है प्रीशियस थे, और ये चीज़ें जो है हो रही थी इस पीरियड में। जो है इस चीज़ का क्राफ्ट था, इस सारी चीज़ों का, जो इसको बढ़ावा दिया। किसको? ट्रेड को, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया। चलिए थोड़ा सा इंटरनल ट्रेड के बारे में हम देख लेते हैं।
ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड इस वक्त चल रहा होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है मिलिंद पनहो से। मिलिंदा पनहो, ठीक है, एंड जातका से, ठीक है। तो इससे जो है इन पुस्तकों से, इन इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है मिलिंद पनहो एंड जातका से, ठीक है, कि किस तरह के इंटरनल व्यापार चल रहे थे, ठीक है। तो ये जो है इसमें कई तरह के क्राफ्ट्स के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें जो है जो ग्रुप है वनिक, उनके बारे में भी बताता है कि किस तरह के ग्रुप्स हैं, गिल्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मिलिंद पनहो जो है ये बुक जो है ओरिजिनली मौजूद नहीं है, इसे पाली में लिखा गया है, ये बाद में जो है पाली में लिखा गया, वही जो है हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो मिलिंद पनहो जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है जो बातें होती है, टॉकिंग होती हैं बिटवीन मिलिंदा एंड नागसेना। नागसेना वाज द बौद्धिस्ट सेंट, और मिलिंदा जो था वो जो है ग्रीक किंग था। इन दिनों के बीच में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसी का कलेक्शन जो है मिलिंद पनहो है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। इट मीन्स मिलिंद पनहो मीन्स क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, मिलिंदा के प्रश्न, ठीक है। और जातका तो आप जानते ही हैं, ये जो है टेल्स है प्रीवियस जो है बर्थ है गौतम बुद्धा का, उसका कलेक्शन है। तो इस सब में जो है इंटरनल व्यापार के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। ये जो है किस तरह का था और क्या था, ठीक है। इसके अलावा जो है इस पीरियड में जो एविडेंस है वो हमें मिलता है सील्स, सीलिंग्स और क्वाइनेज, ये भी मिलता है, जिससे जो है हमें इसकी जानकारी ट्रेड जो है इंटरनल ट्रेड के बारे में पता चलता है, ठीक है। सील्स है, सील्स एंड सीलिंग एंड सीलिंग्स, सील्स, सीलिंग्स एंड क्वाइनेज, ठीक है। क्वाइनेज एक अलग टॉपिक दिया है, तो थोड़ा सा इसको अलग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्वाइनेज जो अलग टॉपिक हो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह किस तरह का जो है इससे चूँकि क्वाइनेज जो है मनी जो है ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है इकोनॉमी में, तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाइनेज ऐसे अलग टॉपिक के रूप में इसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और रहा सील्स और सीलिंग्स, तो ये जो है मर्चेंट द्वारा जारी किया जाता था, और ये जो है यूज एज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के रूप में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इस पे जो है मोहरें होती थी, चीज़ें होती थी, और इसका ट्रेड में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटरनल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद से आपका एक्सटर्नल ट्रेड में आते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड जो फॉरेन दूसरे देशों से हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, सील एंड सीलिंग्स, एक क्वाइनेज भी, क्वाइनेज का अलग से डिस्कस करेंगे। ये दोनों का इस्तेमाल होता था, एक इसके लिए यूज ऑफ आइडेंटिटी मार्क्स के लिए हो जाता था, मार्क के लिए। अब मान लो एक जो है दे दिया, ये जो है अलग अलग मेटल्स के भी बने होते थे और कॉपर वगैरह सबके, तो ये दे दिया आपको, तो आप जो उसके आधार पर जो है आप दूसरे ट्रेडर से कोई सामान आप ले सकते थे। तो एक जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स था ये, ठीक है। ऐसा भी सुनने में आया है कि कई बार जो है जो मर्चेंट होते थे वो भी इनकी जो गिल्ड्स होता था मर्चेंट्स का, वो भी जो है सील्स को जारी करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, देखते हैं हम लोग। ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में जो है इसमें हम देखते हैं कि जो मेरी टाइम जो ट्रेड है, मेरी टाइम ट्रेड
स्टार्टेड ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में जो है स्टार्ट होता है मेरीटाइम ट्रेड, ठीक है। लेकिन इस पीरियड में काफ़ी ये जो है फैल जाता है, और इसके पीछे कारण है दो नए एम्पायर का राइज होना, ठीक है। दो नए एम्पायर का राइज होना, ठीक है। मैं पहले ही बताया हूँ, ये दो एम्पायर हैं। एक जो है आपका रोमन एम्पायर है वेस्ट में, और ईस्ट में जो है हान है। ये चीन में होते हैं, और ये जो है रोम में होते हैं, वेस्ट में, ये ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में अलग अलग एम्पायर आते हैं, जिससे जो है इसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, और इनको ज़रूरत भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इस पीरियड में जो जानकारी मिलती है, एविडेंस, वो लिटरली रिसोर्स भी है हमारे पास, वो है पेरीप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, ठीक है। एक किताब है, ये बुक्स है, जिसकी रचना एक ग्रीक राइटर ने किया था, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है। ये एरिथेरियन सी जो है रेड सी के लिए यूज किया गया। ये वर्ड जो है एरिथेरियन सी, इट मीन्स रेड सी, ठीक है। रेड सी के लिए यूज किया गया। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को जो है फर्स्ट एडी सेंचुरी में लिखा गया है, और ये जो है ग्रीक टेक्स्ट है, कोई ग्रीक राइटर ने लिखा है। रिटेन, ये पूछता है पीटी में, खूब पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। रिटेन बाई एंड सेलर इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी जो है ये लिखा गया है, रिटेन बाई एन एनिनोमस, जो है कोई सेलर है ग्रीक, उसके थ्रू लिखा जाता है। ये ग्रीक है, किताब है, बुक है, पुस्तक है, जिसकी रचना किया है। और इससे जो है हमें रेड सी, जो पोर्ट्स ऑफ रेड सी है, पोर्ट्स ऑफ रेड सी और इंडियन प्लस इंडियन पोर्ट जो है, उसके बीच में किस तरह का व्यापार चल रहा है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। इस किताब से क्या मिलता है, पोर्ट्स ऑफ रेड सी और वेस्ट एशिया के जो पोर्ट्स है उससे, और इंडियन पोर्ट्स में जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में क्या क्या कमोडिटीज है, क्या क्या ट्रेड हो रहा है, इसकी जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार, पेरीप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, ये रिटेन जो है कोई ग्रीक सेलर था उस वक्त, जिसके द्वारा ये लिखा गया है, और उसके नाम की जानकारी नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में लिखा गया है, जिससे भारत, इंडिया और मध्य एशिया के बीच में जो व्यापार हो रहा है, सॉरी वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया के बीच में जो व्यापार हो रहा है, उसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। और वहाँ के जो पोर्ट्स है और इंडियन पोर्ट्स है, उसमें किस तरह के कमोडिटीज, किस तरह का गुड्स का जो है ट्रेड हो रहा है, वो भी इससे हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको जो है इस पर केयरफुल रहेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्पेशली पीटी में। ठीक है। बाकी जो है ट्रेड के बारे में यहाँ पूछा जाएगा तो आप लिख ही लेंगे कि किस तरह का ट्रेड चल रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके कारण क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो है इससे जानकारी मिलती है। ठीक है। कई पोर्ट की जानकारी मिलती है, जिसमें एक है
बारबेरिकॉन, ये बारबेरिकॉन जो है ये सिचुएटेड था इंडस के माउथ पे, ठीक है। एंड ये सिचुएटेड था इंडस का जो माउथ है, माउथ ऑफ इंडस, माउथ ऑफ इंडस रिवर पर सिचुएटेड था। बारबेरिकॉन ये जो है ये कहाँ सिचुएटेड था, इंडस के माउथ पे, माउथ ऑफ इंडस पे जो है ये सिचुएटेड था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कई तरह के जो है क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूपीएससी मेन में, वो साइट दिखाना होता है आपको, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी जगह है उनके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है, ये जितना भी मैं साइट दिखाया हूँ या पीछे क्लास में, उसको जो है एक अलग जो है आप कॉपी में उसे रख लेंगे, लिख लेंगे, और उसमें क्या क्या उसकी चीज़ें हैं ये पूछता है। कुछ वर्ड्स में दिखाना होता है, लिखना होता है, और साथ में जो है उस जगह के बारे में बताना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये बारबेरिकॉन, ये माउथ ऑफ इंडस पर रिवर था। एक और था भारूच, भारूच भी था, ये भी एक पोर्ट था भारूच। ये सिचुएटेड था माउथ ऑफ नर्मदा, ये सिचुएटेड था माउथ ऑफ नर्मदा रिवर, जो हमारी नर्मदा रिवर है उसके माउथ पे ये सिचुएटेड था। कौन, भरूच, ठीक है। भरूच हो गया। और आपका एक और ये हो गया कौन सी जगह, बारबेरिकॉन, बारबेरिकॉन दो हो गया। दो साइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो है आपके जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में मैं बताया, ठीक है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब का ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी पूछता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं किस किस तरह के आइटम का जो है एक्सचेंज होता है। ये होता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, ठीक है। इसमें था आपका जो ये था ब्रोकेट्स था, ब्रोकेट्स, कोरल, कोरल, ग्लास वेसल्स, ग्लास वेसल्स, मनी एंड सम वाइन। सम वाइन, ये जो है इंपोर्ट किया जाता था, ये आइटम इंपोर्ट किया जाता था, इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। कारण क्या है कि ये जो है जो वहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ था, तो वो ग्लास वेसल जो है बहुत अच्छे से बनाते थे, इसका हम जो है इंपोर्ट करते थे। मनी की बात है तो नॉर्थ इंडिया में कॉइन्स बहुत कम मिले हैं रोमन्स, ठीक है, लेकिन बाकी जो है साउथ इंडिया में मिले हैं। तो ये था। और इसके अलावा जो है भारत से जो एक्सपोर्ट होता था ये देख लेते हैं। ये तो इंपोर्ट आइटम हो गया। स्पाइसेस, प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन, इसमें था आपका प्रीसियस स्टोन में तो लेपिस लेजुली एंड कैमेलियन, ठीक है। तो ये जो है आइटम जो है सेंड किया जाता है, जिसमें स्पाइसेस था, प्रेसियस स्टोन, प्रेसियस स्टोन में क्या कहते हैं, टॉर्क्वाइज, लेपिस लेजुली और कैमलियन, ये जो है प्रेसियस आपका स्टोन था जिसे भेजा जाता था। इसके अलावा चाइनीज सिल्क था एंड चाइनीज
चाइनीज सिल्क एंड यार्न। अब सवाल ये उठता है कि चाइनीज सिल्क इंडिया से क्यों भेजा जाता था, डायरेक्ट क्यों नहीं चला जाता था। तो इसके पीछे वजह था कि जो रोमन एम्पायर था उसके ठीक जो है रोमन एम्पायर के ईस्ट में जो था पार्थियन एम्पायर था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में था भारत का। तो उनका जो है बॉर्डर डिस्टर्ब था, आपस में उनकी नहीं पड़ती थी, कंटिन्यू उनमें हॉस्टिलिटी थी। तो इसलिए चीन से वो रोमन लोग जो है चाइनीज सिल्क नहीं मंगा सकते थे। तो इसलिए इंडिया होके जो है चाइनीज सिल्क जाता था, ठीक है। तो समझ गए आप कि चाइनीज सिल्क जो है इंडिया से क्यों जा रहा है, इसके पीछे पार्थियन और रोमन एम्पायर का हॉस्टिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उसके ठीक जो है ईस्ट में वो सिचुएटेड था और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। तो इस वजह से जो है उनमें आपस में कंटिन्यू हॉस्टिलिटी थी, जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंड एक्सपोर्ट किए जाने वाला आइटम में क्या है, आपका स्पाइसेस है, प्रेशियस स्टोन्स है, टर्कवाइज है, लेपिस लुजली है और कैमेलियन है, और चाइनीज सिल्क और यार्न है। इसके अलावा जो है जो इंपोर्ट किया जाता था वो था आपका ब्रोकेट्स था, कोरल था, ग्लास वेसल्स था, मनी यानी कॉइन्स थे, सम वाइन्स था, जिसे जो है इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। वो भारत द्वारा जो है उस पीरियड में भारत में इंपोर्ट किया जाता था। और मेरी टाइम जो ट्रेड है उसकी जानकारी हमें जातक कथाओं से भी मिलती है, ठीक है। उसमें एक वर्ड यूज किया है नौविका, नौविका जिसका मतलब होता है मैरिनर, नौविका। एक जातक कथाओं से भी जानकारी मिलती है, ये नौविका, इसकी जानकारी हमें प्राप्त है जातक कथाओं से मिलती है, जातका टेल्स से मिलती है। इसका मतलब होता है मैरिनर, मैरिनर, ठीक है। तो ये मैरिनर को जो है नाविका कहा गया है, नाविका कहा गया है किसमें, जातक कथाओं में, जातक टेल्स में, और इसकी जो है इससे भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इससे जो है जानकारी मिलती है। और आपको ये भी बता दिया कि जो है सिल्क जो है चाइनीज सिल्क भारत से क्यों जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, कारण क्या था कि ओवरलैंड जो रूट था ये था क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्प्यूटेड था चाइना और उनके बीच में चूंकि पार्थियन थे, और ये पार्थियन और रोमन एम्पायर का जो है हॉस्टिलिटी जो है कंटिन्यू था। इस वजह से ये जो है यहाँ से नहीं हो पाता था। अब ये रहा हमारा इकोनॉमी यहाँ से समाप्त होता है। अब इसका एक छोटा टॉपिक कॉइनेज है, वो अलग से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दो तरह के इस्तेमाल कर लेंगे आप, इसमें भी हो जाएगा इकोनॉमी में भी, और अलग अगर सिर्फ कॉइनेज पूछ दे तो भी आप लिख सके, ठीक है। तो ये जो रहा आपका पोस्ट मौर्य पीरियड का जो है हमारा इकोनॉमी है, जो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको जो है जो जगह है, जो जैसे कि बहुत सारी जगह के बारे में बताया, मथुरा है, ये वाराणसी है, कौशाम्बी है, तो ये सारी चीज़ों को एक अलग कॉपी में एक अलग उसके लिए सेपरेट कोई बना लेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन मेन में जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो लिखना ही होता है और वो जगह दिखाना होता है आपको, ठीक है, मैप पे। वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे एंशिएंट इंडिया समाप्त होता है तो मैं उसको बताऊंगा कैसे कैसे उसको लोकेट करना है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत आसान सा चीज़ है, इतना बहुत टफ नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है थोड़ा लेंदी है यूपीएससी का, तो इसलिए आदमी को लगता है कि चीज़ें मुश्किल है, बट इट इज़ नॉट टफ टास्क, ठीक है। लोग जो है इसको अचीव किए हैं और अचीव कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आपको जो है इसका जो है ध्यान रखना है कि कोई चीज़ टफ नहीं होता, जो कोई भी इसको अचीव किया है आप भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम जो है ह्यूमन बीइंग ही करता है, हम ही आप करते हैं, ह्यूमन बीइंग ही करता है, तो इसलिए ये किसी चीज़ को टफ नहीं समझना है। जैसा चूंकि इंसान एटीट्यूड ही मेन चीज़ होती है, आप अगर एटीट्यूड है आपका कि नहीं हमको सक्सेस होना है तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस तरह की एटीट्यूड होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि हमें होना ही है, ठीक है। और किसी तरह के जो है उस पर जो है ये ना हो, कोई डाउट ना हो, आपका काम जो है डाउटलेस होनी चाहिए, अपने ऊपर जो है डाउट ये हो कि नहीं हम कर लेंगे, ठीक है। तो अचीव अल्टीमेटली आप ही को करना है और आपको मेहनत के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। लेबर जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जो हार्ड लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर, ठीक है।
हार्ड लेबर इन राइट डायरेक्शन। हार्ड लेबर तो आपको करनी है, लेकिन वो डायरेक्शन भी राइट हो। अब ये नहीं कि कहीं भी जाके लेबर करने लगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको जो है राइट सोचना है और राइट वे में जो है आपको हार्ड लेबर करनी है। तो ये यूपीएससी क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये है कि आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, होल हार्टली मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना दिल से ही सारे किसी भी कार्य को दिल से अगर करते हैं तभी सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और जरूर मिलेगी और मिलती है, ठीक है। सक्सेस मिलती है। अगर जिनको नहीं भी मिलती है तो इसके पीछे वजह कुछ ना कुछ उनका स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक होता है, कुछ कमी होती है, तो उसको जो है सुधार करना है, रिफॉर्म करना है। क्योंकि हर इंसान को ये बात पता होता है, एवरीवन नो अबाउट हिज जो उसका जो ड्रॉबैक है या उसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके बारे में उसको ये सारी लोगों को जानकारी होती है। ओके, तो ये क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।